हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15A, 15B, 16 एंड क्वेश्चन नंबर 70। सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 15A. P and Q are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They admitted are giving him 1/6 share of which he acquired 3/30 from P and 2/30 from Q. Find new ratio and sacrificing ratio. तो बच्चों हमारे पास यहां पर दो पार्टनर्स है P एंड Q और इनके बीच का ओड रेशियो इट इज गिवन 2:1. So old share will be 2/3 and 1/3. Right? Now he says कि R का शेयर 1/6 है which he acquire 3/30 from P. तो बच्चों इसका मतलब होता है R acquire 3/30 from P. तो बच्चों इसका मतलब अगर ये फ्रॉम P है तो हम लोग इस बात को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है देन इट इज P's सैक्रिफाइस. तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ये 3/30 P का सैक्रिफाइस हुआ. सिमिलरली R acquire 2/30 फ्रॉम Q. तो इसका मतलब दिस इज सैक्रिफाइस बाय Q. राइट? नाउ वी कैन कैलकुलेट P's न्यू शेयर. तो बच्चों P का न्यू शेयर सिंपल है कि P के पास पहले था 2/3 और इसने सेक्रीफाइस किया 3/30. राइट? सो एलसीएम विल बी 30. सो 20 minus 3 and this comes 17/30. Similarly, Q's न्यू शेयर एंड Q के पास पहले था 1/3, इसने सेक्रीफाइस किया 2/30. सो अगेन LCM विल बी 30. सो 10 minus 2 and it will be 8/30. राइट? R का शेयर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. R शेयर and it is given in the question as 1/6. So firm's new profit ratio will be P is to Q is to R. And ratio will be 17/30. P का है, Q का है 8/30 और R का है 1/6. अब डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. देन 5 से करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. So we will get 17:8:5. तो बच्चों ये तो हो गया न्यू रेशो. अब हमसे पूछा बस सेक्रीफाइस रेशो और सेक्रीफाइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था. P का सेक्रीफाइस था 3/30 और R का सेक्रीफाइस था 2/30. सो सेक्रीफाइस रेशो ऑफ P and Q will be 3/30 and 2/30. So sacrifice ratio would be 3:2. Right? So this is the solution for question number 15A. Now we have question number 15B. A and B were partners in a fund sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B and C will be 3:2:2. A surrendered 1/4 of his share in favor of C. Calculate B's sacrificing ratio. तो बच्चों हमें यहां पर सिर्फ कैलकुलेट करना है B का sacrifice ratio. सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. वी हैव टू पार्टनर्स A एंड B और इनके बीच का ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3. It means old share will be 4/7 and 3/3.
7, राइट। नाउ बच्चों हमारे पास ए, बी और सी का न्यू रेशियो भी गिवन है, एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2:2. So new share will be 3/7, 2/7 and 2/7. तो हमें यहां पर सिर्फ डी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। सो बीज सेक्रीफाइस विल बी, डी का ओल्ड शेयर है 3/7 माइनस न्यू शेयर है 2/7, तो सीधे से इसे सेपरेट कर देंगे, 7 विल बी एलसीएम एंड 3 माइनस 2, सो 1/7. तो बच्चों ये होगा बी का सेक्रीफाइस, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 50 बी, राइट। नाउ सिंस वी हैव question number 16, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. Z is admitted as a new partner. The profit sharing ratio of X, Y and Z was 3:2:1. Compute partners sacrifice or gaining ratio. Right? तो बच्चे इस क्वेश्चन में सीधे सीधे हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो गिवन है। सो वी हैव पार्टनर्स X एंड Y और इनके बीच का ओल्ड रेशियो गिवन है 4:1. So old share will be 4/5 and 1/5, right? और Z के एडमिशन के बाद वी हैव 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z और इनके बीच का न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 3:2:1. So new share will be 3/6, 2/6 and 1/6, right? हमसे पूछा हुआ है कंप्यूट सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो सबसे पहले फॉर X, तो बच्चे X का ओल्ड शेयर है 4/5 माइनस 3/6. So LCM will be 30 and it is 24 minus 5 is 15. Then it is 9/30. तो बच्चे ये करेगा सेक्रीफाइस क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है। नाउ फॉर Y का ओल्ड शेयर है 1/5 माइनस 2/6. Again LCM will be 30. So it will be 6 and 5 to the 10 minus 10 यानी कि -4/30. तो बच्चों रिजल्ट नेगेटिव होने का मतलब ये है, और एक इसका न्यू रेशियो ज्यादा रहा होगा तो इसको होगा गेन। नाउ योर थर्ड पार्टनर Z, क्योंकि Z बाहर से आया पार्टनर है, उसका शेयर 1/6 है तो उसको गेन ही होगा, राइट। सो दिस इज द solution for question number 16. Which now we have question number 17. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C into the partnership on the condition that he will bring 21,000 as his goodwill share for 1/4 share in the profit. Assuming that the goodwill has been brought in cash by C, pass necessary journal entry in following conditions. Number first, so which your first condition है when goodwill is paid privately. So since first part में अगर कोई भी अमाउंट आउट ऑफ बिजनेस अगर पे या रिसीव की जाती है तो उसकी कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो इट मीन्स गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा नो एंट्री will be passed, right? Now here second part, goodwill is retained
इन द फर्म बाय ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों गुडविल रिटेन का मतलब ये होता है कि गुडविल जो भी आएगी उसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे और वो गुडविल को विड्रॉ नहीं किया जाएगा, वो गुडविल फर्म में ही रहेगी, राइट। तो बच्चों जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है, जैसे यहां पर न्यू पार्टनर सी फर्म में एंटर हो रहा है, तो उस केस में न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, और क्योंकि ए और बी यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कर रहे हैं सेक्रीफाइस, राइट। तो अगर वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं तो इन केस सी को कैपिटल के अलावा गुडविल भी लेकर आनी होती है, और वो गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गया, राइट। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक फॉर गुडविल, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का शेयर और केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, then sacrificing ratio will be equal to old ratio, right। और बच्चों ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है ए और बी का 2:1, यानी कि ओल्ड शेयर होगा 2/3 एंड 1/3, राइट। इसके अलावा भी है गिवन सी शेयर, और सी का शेयर फर्म में है 1/4, राइट। सो फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, राइट। यानी कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लाएगा वो इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 2:1 के रेशियो में, राइट। तो बच्चों इसके लिए पास करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री या तो आप कैश के थ्रू पास कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी पास कर सकते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, जो अकाउंट ओपन होता है वो गुडविल के नाम से ओपन नहीं होता है, बल्कि अकाउंट ओपन होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है ₹21,000, राइट। तो बच्चों नरेशन होगा बी, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। तो बच्चों रिमेंबर, जो नया पार्टनर होगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल गिवन है तो सबसे पहले हम नए पार्टनर के शेयर की गुडविल कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस शेयर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों अगर कैपिटल फिक्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं देन यहां पर एज करंट अकाउंट भी आ सकता है, राइट। सो टोटल गुडविल थी वो लेकर आया था 21,000, तो 21,000 डिवाइड हो जाएगा इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 2:1, यानी कि ए के पास जाएगा 2/3 एंड 21,000 इंटू 1/3 जाएगा बी के पास, राइट। सो 3 7s are 21, तो ये होगा 14,000 एंड दिस विल बी 7,000 एंड नरेशन होगा बी, premium for goodwill credited to A and B capital in sacrificing ratio, right। सो बच्चों इस तरह से दो एंट्री पास होंगी, राइट। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में कहता है हाफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, राइट। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि ओल्ड पार्टनर से जितनी भी कैपिटल क्रेडिट हुई है उसको विड्रॉ करना है, उसका हाफ अमाउंट विड्रॉ करना है। सो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit to cash account, right? और 14,000 का हाफ होगा 7,000 और 7,000 का हाफ होगा 3,500. इट मीन्स 10,500 दोनों पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, राइट? एंड नरेशन विल बी बीन has goodwill withdrawn by A and B, right? So students, this is the solution for question number 70, right?